औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास सेकंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, या उसके अंदर सिमिलरिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, या हमारे पास उसके अंदर जो डिफरेंस आता है बोथ फोर्सेस के अंदर, वो आज हमने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, फार्मूला है हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की बिटवीन टू पार्टिकल्स के दरमियान, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के। तो देन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं एफ ई, और ये हमारे पास बराबर होती है के इंटू Q1 Q2 ओवर हमारे पास क्या चीज़ है R है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कोलम्बियस फोर्स भी कहते हैं, कॉलम फोर्स भी कहते हैं, कि हमारे पास फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, या कॉलम लॉ भी हम इसको कहते हैं। फिर हमारे पास इसका नंबर 2 है कि दूसरे पॉइंट के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास, के ये डिपेंड्स करती है अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये डिपेंड करती है कि दोनों बॉडी का जो मासेस था वो कितना है। और इसी तरह से हमारे पास जो है कोलम्बियस फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर। किसके ऊपर? इट प्रोडक्ट्स ऑफ चार्जेस के ऊपर क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि दोनों का पॉइंट चार्ज है वो अट्रैक्शन के हैं या रिपल्शन के हैं। तो उसके दरमियान हमारे पास ये फाइंड आउट होती है। फिर नंबर 3 है इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। इसके बाद हमारे पास ये भी क्या करती है, इट आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी हमारे पास क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ को क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, ओबे कर रही होती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास एंड दीज टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान, जो स्क्वायर लॉ होता है। अब हमारे पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और फिर हमारे पास ये कौन सी है, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर हम इसके दरमियान डिफरेंस देखना चाहें कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के दरमियान, वो कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस जो है वो हम कैसे लिखते हैं कि हमारे पास इन दो फोर्सेस के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो
क्या होता है और किस तरह से हम इसको राइट आउट करते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है, क्या होता है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास अर्थ की फोर्स है जो कि हर बॉडी को अपनी जानब क्या कर रही है, खींच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये हमारे पास है, इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज, 2 चार्ज पॉजिटिवली हैं या 2 नेगेटिवली हैं तो उन दोनों के दरमियान हमारे पास रिपल्शन की फोर्स होगी। अगर हमारे पास दोनों पॉइंट चार्ज अपोजिटली चार्ज हैं तो उन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। देन नंबर 3, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, इट इज वीक फोर्स, इट इज ये वीक फोर्स होती है। और ये हमारे पास क्या होती है, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से हमारे पास है। तो रेंज के लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। क्या कौन सी फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। और ये हमारे पास क्या होती है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है हमारे पास, शॉर्ट रेंज होती है। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम्स, इट डज नॉट upon मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो ये हमारे पास क्या करती है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था, पहला टॉपिक था हमारा इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जब हमने कॉलम लॉ पढ़ा और दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेस किया, मीडियम प्लेस किया था, तब हमारे पास कॉलम फोर्स जो थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो कौन सा है, इट कैन नॉट बी शील्डेड, इट कैन नॉट बी शील्डेड। और ये हमारे पास क्या होती है, इट कैन बी ये हमारे पास क्या होती हैं, शील्डेड होती हैं। फिर हमारे पास इसका और डिफरेंस जो है वो कैसा होता है, क्या होता है, इसके जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि इसके जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के बराबर होता है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर कि हम जो इलेक्ट्रिक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान, वो क्या होता है और हम इसको किस तरह से ड्राइव आउट करते हैं। कि हमारे पास पहले हमने देखा कि उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी, सिमिलैरिटीज़ के अंदर देखा कि हमारे पास क्या था, वो उसके अंदर कुछ वो डिपेंड कर रहे थे कि हमारे पास इन स्क्वायर लॉ को कर रहे थे, डिपेंड्स करते थे प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर। वो हमारे पास दोनों जो थी वो क्या थी, कंजर्वेटिव फोर्स थे। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के लिहाज से भी हमने देखा
कि हमारे पास क्या कहलाती है, अट्रैक्टिव कहलाती है, उसके अंदर दूसरी अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इस तरह से हमने देखा कि वो हमारे पास वीक फोर्स हैं और स्ट्रांग फोर्स हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।